आज आपके साथ मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन हम वो किस चीज़ से बनाएंगे मैं वो आपको दिखाती हूँ। बहुत हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसको ज़रूर एक बार बनाइएगा, शायद अभी तक आप लोगों ने बनाया होगा। चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ। आज हम मोरिंगा की पत्तियों की डिश बनाएंगे। ड्रम स्टिक भी हम बनाते हैं, लेकिन सालों भर हमको ड्रम स्टिक तो मिलती नहीं है। इसको कहीं कहीं मोरिंगा बोलते हैं, बुंदेलखंड में सहजन बोलते हैं। लेकिन मैं आपको पेड़ दिखा देती हूँ, आप पहचान जाएंगे कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और ये पेड़ नहीं है, पूरी की पूरी ये जड़ी बूटी है। आप मोरिंगा की फली, हरी पत्तियां या सूखी पत्तियां सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और अभी आपको मैं बताऊंगी कि इनमें क्या क्या मिलता है। आप फायदे सुन के हैरान हो जाएंगे। इन सब में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सहजन की पत्तियों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इसकी पत्तियों का किसी न किसी तरह से सेवन करते हैं तो बीपी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। मोरिंगा के पराठे से आपका वेट भी लॉस होगा, स्किन ग्लोइंग होगी। तो पार्लर की तो आपने यूं ही छुट्टी कर दी। अगर इसको हफ्ते में एक दिन भी आप खा लेते हैं ना, तो फिर आप सारे फल फ्रूट, बहुत सारी दवाइयां खाना बिल्कुल भी भूल जाइए। और मैंने सुना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रोज एक मोरिंगा का पराठा खाते हैं। मोरिंगा का कोई कोई फल कड़वा होता है। जब हम ड्रमस्टिक लाते हैं ना तो चक्के बनाते हैं, कड़वी तो नहीं है। इसी तरह आप पेड़ की पत्तियां थोड़ा सा खा के देख लें। अगर पत्तियां कड़वी हैं, जंगली पेड़ है, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। हमने पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लिया। अब आपको पत्तियां दिखाई दे रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पत्तियां अलग कैसे करी। जब हम पेड़ से पत्तियां तोड़ते हैं तो एक पॉलीथीन में डाल के 3-4 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दी थी। और ये बहुत सॉफ्ट पत्तियां होती हैं, इसको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो जैसे ही हमने 4-5 घंटे के लिए पॉलीथीन में डाला तो ये देखिए पत्तियों ने अपने आप ही सारी स्टेम छोड़ दी। और इस तरह हमने ऐसे ऊपर पकड़ लिया ना तो सारी नीचे ऐसी पत्तियां गिर गई। फिर मैंने पत्तियों को वॉश कर लिया। मोरिंगा की स्टेम थोड़ी सी हार्ड होती है। अगर आप स्टेम का यूज करते हैं ना तो आगे केवल 2 पत्तियों की स्टेम ही इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर पकाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने सारी पत्तियों का ही इस्तेमाल किया है और स्टेम को साइड कर दिया है। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि सभी लोग इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कम ही करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना जरूरी है। अब हम एक मुट्ठी पत्तियां ले लेंगे और इसी लीव्स को हमको नाइफ की हेल्प से चॉप कर लेना है। बहुत ज्यादा फाइन नहीं चॉप करना, बस इसी तरह रफली आपको काट लेना है। और अब हमको बनाना है पराठे। मैं आपको 2 डिश बताऊंगी इसमें बना के। तो पहले तो हम पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने 1 कप आटे के लिए 1 मुट्ठी पत्तियां ले ली हैं। पत्तियों को चॉप कर लिया, एक बर्तन में डाल दिया। अब हमने 1 कप आटा डाल दिया, वेट में 200 ग्राम है। और इसी के साथ हमने 50 ग्राम बेसन भी डाल दिया। 1 चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती भी ऐड करेंगे। धनिया पत्ती आप जरूर ऐड करें, बहुत ज्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमको पानी डाल के पराठे के लिए डो तैयार करके रेडी करना है। डो ना बहुत ज्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो। हमने 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए हमने आटा गूंद के तैयार कर लिया है। ये देखिए पानी हमारा थोड़ा सा बच गया है। अब हमको थोड़ा सा तेल लगा देना है या फिर घी लगा देना है और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए डो को रख देना है। तो हम भी डो को कवर करके रख देते हैं। दूसरी तरफ हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने ये पत्तियां जो ली थी ना, वही पत्तियां हैं, वॉश करी हुई पत्तियां हैं। हमने गैस पे आधा कप सरसों का तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, 2 पिंच हींग डाल के थोड़ा सा चला लेंगे। अजवाइन पक गई है। अब हमने लहसुन की 1 गांठ अच्छे से कूट के डाल दी। लहसुन हमने अच्छे से पका लिया। अब हमने आधा चम्मच हल्दी डाल दी। और अजवाइन हमको जरूर डालना है क्योंकि पत्तियों में थोड़ा सा कसेलापन होता है। अगर हमने अजवाइन डाल दी ना तो एक तो हमारे पेट के लिए भी फायदा करती है और थोड़ा सा स्वाद भी चेंज हो जाता है। 3 मीडियम साइज की आलू डाल दी, आधा चम्मच नमक डाल दिया। 1 मिनट तक हमको आलू को ढक के हाई फ्लेम में ही चलाते हुए पका लेना है। बहुत ज्यादा नहीं पकती है, लेकिन आलू के अंदर तक अच्छे से नमक हो जाता है तो सब्जी खाने में अच्छी लगती है। और बस अब हमने इसी के साथ ये पत्तियां ऐड कर ली। इस सब्जी में हमको आलू पहले से बिल्कुल भी नहीं पका के रेडी करनी, बस 1 मिनट के लिए हमको वो पकाना था क्योंकि पत्तियां और आलू पकने में बराबर टाइम लेती हैं। हमने देखिए पत्ती भी डाल दी, अच्छे से कर देना है मिक्स। और अब हमको इसमें नमक का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है क्योंकि हमने सॉल्ट पहले ही डाला था। अगर कम होगा तो आप चख लें, फिर बाद में आप इसमें यूज कर सकते हैं। हमने 5 मिनट तक अच्छे से ढक के मीडियम फ्लेम में पका लिया। अब हम सब्जी को फिर से एक बार चला देते हैं और इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले के लिए हमने
1 चम्मच धनिया पत्ती ऐड कर दी है। इसी के साथ हमने आधा चम्मच मिर्ची ऐड करी है और बस अब हमको मिक्स कर देना है। मसाले में बस इतना ही डालते हैं। अगर आप तीखा ज्यादा खाना चाहते हैं तो हरी मिर्ची या फिर लाल मिर्ची का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखा है। कढ़ाई को फिर से कवर कर दिया और फिर से 5 मिनट तक पका लिया। आप आलू को तोड़ के देख लें, अगर आलू इजिली कट रहा है। उसके बाद आप 2 मिनट तक लीड को खोल दें और फिर ऐसे ही कलहारते हुए पकाएं। ये देखिए सब्जी हमने पका के रेडी कर ली। सब्जी पकाते हुए 16-17 मिनट हो गए। इतनी देर में आटा भी अच्छे से फूल गया है। हमने आटे को वापस एक बार सेट कर लिया और अब हमको पराठे बना के रेडी करने हैं। आप चाहे तो एक एक पेड़ा अपने हिसाब से काट सकते हैं। मैं तो एक साथ ऐसे ही सारी लोइयां काट लेती हूँ। थोड़ा सा हमको सूखा आटा डस्ट कर लेना है। मैं 2 तरह से पराठे बना के रेडी करती हूँ। आज मैं दोनों तरह से आपको बना के दिखाऊंगी। जिस तरह भी आपको इजी लगे आप उस तरह पराठे बना सकते हैं। तो लोई को मैंने अंडाकार ऐसे ही बेल लिया है। उसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो ये हमने घी का इस्तेमाल किया है। आप तेल बटर किसी भी चीज से पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने देखिए घी लगा लिया। थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से डाल देंगे और हमको पराठे को बीच से थोड़ा सा दबा देना है इस तरह। बस आप ध्यान से देख लें और ये कुछ इस तरह के शेप का हो जाएगा। अब हमको इजिली एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स में ऐसे मिला देना है दबाते हुए। थोड़ा सा हमको डस्ट कर लेना है सूखे आटे के साथ और बस इजिली पराठा बेल के रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान है पराठा बनना। 2 परतों में बहुत ही टेस्टी पराठा ये वाला बन के रेडी होता है। तो एक पराठा तो हमने इस तरह का बना के रेडी कर लिया। दूसरा पराठा मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह बनाऊंगी। हमने लोई ली, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया और इसको थोड़ा सा हमने बेल लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के अगर आप ऑल में प्रेस कर देते हैं तो मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका एक एक लाइक एक एक कमेंट्स मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ाता है। हमने अपने पराठे में घी उसी तरह लगा लिया था। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर दिया। बस इसको फोल्ड करने का तरीका अलग है। तो इस तरह हमने इसको फोल्ड किया। बस फोल्ड करने का आप ध्यान दे दें। बाकी घी तो उसी तरह ही सभी लगाते हैं। इस तरह मैंने इसकी लोई बना ली। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर दिया और इसको हम इसी तरह बेल के तैयार करेंगे जिससे इसकी शेप उसी तरह आएगी। बिल्कुल भी हमको इसका शेप नहीं खराब करना है। तो ये देखिए हमने ये दूसरा पराठा भी बना के रेडी कर लिया। आप चाहें तो गोल पराठा बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो ये चौकोर पराठा बना सकते हैं। दोनों पराठे खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। दूसरी तरफ हमने तवा रख दिया था गैस पे। तवा गर्म हो गया है। अब हमने तवे में थोड़ा सा घी लगा दिया और पराठा डाल दिया। पहली बार आप थोड़ा सा घी लगा के ही पराठा डाला करें। फ्लेम को हमने मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम में ही पराठे को अच्छे से उलट पलट के चला देंगे। और ये मैंने 1 चम्मच एक तरफ घी लगा दिया है। आप चाहें तो घी का कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पराठा बना रहे हैं तो घी कम लगाते हैं, फिर पराठे में टेस्ट कम अच्छा आता है। और ये देखिए हमने उलट पलट के अच्छे से घी लगा दिया और मीडियम फ्लेम में ही हमको अच्छे से उलट पलट के सेक लेना है। पराठा आप अपने हिसाब से अगर क्रिस्प खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा कड़क कर लें या फिर सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम पकाएं। वो अपनी चॉइस के हिसाब से होता है। तो ये देखिए हमने अच्छे से पराठे को पका लिया। अब हम इसको, कितना अच्छा कलर दिख रहा है, एकदम गोल्डन कलर का पराठा हो गया है। तो चलिए पराठा तो पक गया। अब हम इस पराठे को निकाल के प्लेट में रख देते हैं और दूसरा पराठा पका लेते हैं। तो बस पराठा पकाना बहुत ईजी है। हम सभी लोग घर में पराठा पूड़ी तो बनाते ही रहते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी पराठा बना है। और इसी तरह हम ये अपना गोल वाला भी पराठा बना के रेडी करेंगे। घी लगा दिया, फ्लेम को मीडियम ही रखा है और उलटते पलटते हुए हम पराठे को पका रहे हैं। और जिस तरह हम पालक के बनाते पराठे, मेथी के बनाते, बहुत सारी चीजों के हम पराठे बनाते हैं, तो हम बहुत सारे पराठे खा सकते हैं। लेकिन हम जब सहजन की पत्तियों का पराठा बनाते हैं तो हम उतने सारे पराठे नहीं खा पाते हैं। लेकिन इसका एक पराठा आपको उन सारी पराठों से ज्यादा फायदा करेगा। और वैसे भी दवाइयाँ किसको अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी कड़वी होती हैं। आजकल तो सभी लोग करेले का भी जूस पीते हैं। उन सब से तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बस इसकी 2 चम्मच सब्जी आपके लिए काफी है और एक पराठा। तो आप इसको जरूर बनाएं। और अगर आप हफ्ते में 1 दिन भी खाते हैं ना तो आपकी सारी दवाइयों की छुट्टी होने वाली है। तो ये देखिए हमने जो सब्जी बना के रेडी करी थी ना, हमने उसको सर्व कर लिया। इसी के साथ हमने धनिया टमाटर की चटनी रख दी है। अब हमने पराठे रख दिए और ये देखिए पराठे कितने टेस्टी दिख रहे हैं। सारी चीजें कितनी यमी दिख रही हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आप इजिली घर में बना के रेडी कर सकते हैं। पास से मैं आपको दिखाती हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाएँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रेसिपी को आप कम से कम हफ्ते में 1 दिन ज़रूर बनाएँ और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएँ, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत दिखती नहीं है लेकिन वो पूरा दिन भाग-दौड़ करते हैं। हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बहुत सी बीमारियाँ उनको बुढ़ापे में घेर लेती हैं, तो ये रेसिपी उनके लिए भी बिल्कुल संजीवनी बूटी है। तो ये रेसिपी कुल मिला के अपने घर में जब आप बनाएँगे ना, तो सेहत से जुड़ा हुआ खजाना है। इसको आप एक-एक पराठा ही भले ही खाएँ लेकिन ज़रूर खाएँ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी और मैं हफ्ते में 1 दिन तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करती हूँ। आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय-बाय।